तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस शुक्रवारीय साप्ताहिक भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग अभी द्वितीय अध्याय में है ना। द्वितीय अध्याय का 40 श्लोक हो गया है। कितना हो गया? 40। एक बार संत तुकाराम जी को आप सब लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए हैं। तो एक बार वो अभंग गा रहे थे। वो अपने अभंगों के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। आज भी उनके अभंग जो हैं बड़े महाराष्ट्र में बहुत गाए जाते हैं। वो भगवान विट्ठल जी की, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। विट्ठल जब द्वारिका से, यानी कि भगवान द्वारिकाधीश जब द्वारिका से कहाँ जाते हैं, पंढरपुर गए, तो उनका नाम हो गया पंढरीनाथ। ठीक है, क्या है? भगवान विट्ठल क्योंकि ईंट पे खड़े हैं। तो अपने एक भक्त से मिलने गए थे वहाँ पे। लक्ष्मी जी रूट के आगे गई तो पीछे पीछे भगवान गए। और एक पुंडरीक नाम का एक भक्त था, वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसके अपने माता पिता में बहुत श्रद्धा थी और भगवान श्री कृष्ण का भी भक्त था। तो भगवान बहाने से कहाँ पे गए, बहाना बना के लक्ष्मी जी रूठ गई, लक्ष्मी जी आगे चली गई। वहाँ एक वन है, पंढरपुर कबीर आपको लेके चलेंगे तो वहाँ पे बैठ गई। तो पीछे पीछे द्वारिकाधीश आ गए। द्वारिकाधीश आए, लेकिन कहाँ गए? सबसे पहले वो भक्त के घर में गए, पुंडरीक के घर में। तो पुंडरीक के घर में जाके, पुंडरीक जो था अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। तो भगवान बाहर से आवाज लगाते हैं, पुंडरीक मैं आ गया। कौन है जिसका तुम रात दिन स्मरण करते हो? ठीक है प्रभु, अभी मैं माता पिता की सेवा में हूँ, आप बैठो। एक ईंट उठाया और दूर फेंक दिया, मतलब आप बैठो उस पर, है ना। तो उसको वीट बोलते हैं मराठी में, ईंट को। तो भगवान क्या किए, वो ईंट पे ऐसे खड़े हो गए। हम किसी का वेट करते तो कैसे खड़े होते हैं? काफी देर में आता तो ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, भगवान ऐसे खड़े हो गए। तो जब वो पुंडरीक आया, भगवान इतना प्रसन्न हो गए उसकी, क्या देख के, माता पिता की जो सेवा था, है ना। बहुत प्रसन्न हो गए भगवान। इतने प्रसन्न हो गए कि बोले कि जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए, देखा कि ये माता पिता की सेवा कर रहा है, बहुत प्रसन्न हुए। जब वो आया तो भगवान ऐसे खड़े हैं। तो भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान बोले कि तुम्हारी भक्ति जो है, तुम सब अपने माता पिता की भी देखभाल कर रहे हो और मेरी भी भक्ति करते हो। तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ खींच के लाई है। कहाँ द्वारिका, कहाँ महाराष्ट्र, है ना। तो तुम्हारी भक्ति मुझे खींच के लाई है, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्या चाहते हो? प्रभु आपका यही रूप मुझे दर्शन करना है, मतलब यही रूप में आप मुझे दर्शन दीजिए। तो क्या हो गया, भगवान जैसे खड़े थे वैसे के वैसे खड़े रह गए। तो जो आप जाएंगे ना पंढरपुर, भगवान विट्ठल का, रुक्मणी विट्ठल है वहाँ पे। तो रुक्मणी जी थोड़ा आगे खड़ी हो गई, वो वैसी ही है, और विट्ठल का मंदिर इधर है। तो वो किसी ने मूर्ति नहीं बनाई है, वो साक्षात भगवान है, मतलब भगवान ही खड़े हो गए ऐसे। तो वो है भगवान। तो उसके बाद संत तुकाराम जी आए। तो संत तुकाराम जी विट्ठल की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन चला, बहुत चला, है ना, इतना चला, पूरा भरा हुआ था पंडाल। अभंग गा रहे थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक आदमी उठता गया, एक आदमी उठता गया, एक उठता गया। उठते उठते तो क्या हुआ, वो तो अभंग में लीन हो गए, खाली एक आदमी सामने बैठा रहा। तो जब उनकी आँख खुली तो रात के 3 बज गए थे। अब देखा पूरा पंडाल खाली है, खाली एक व्यक्ति बैठा है। संत तुकाराम जी बहुत प्रसन्न हो गए। आप ही असली भक्त हो, है ना, आप ही असली भक्त हो। तो बोला कि सारे चले गए लेकिन आप यहाँ पे बैठे हो। तो व्यक्ति बोलता है कि महात्मा जी बात ऐसी है कि जिस कंबल पे आप बैठे हो ना, कंबल मेरा है, ठीक है, इसलिए सब चले गए, लेकिन आपका मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कब उठेंगे तो कंबल में घर पे लेके जाऊँ। तो क्या है, आज जो है असली परीक्षा है, गीता प्रेमी कौन है ना। बहुत सारे, देखिए आज का श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज मिस करेगा बहुत कुछ मिस कर देगा, क्योंकि आज का श्लोक से ही इस्कॉन बना है। बताऊंगा मैं कैसे। तो हम बहुत सी चीजें अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन सफल वही व्यक्ति हो पाता है जो आज का श्लोक हम देखेंगे 2.41। तो हमने अभी तक क्या चर्चा की थी कि भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो, है ना, युद्ध करना ही पड़ेगा। आत्मा और शरीर के ज्ञान को पहले जानो, उसको ज्ञान योग कहा, है ना। फिर क्या बोला, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने परिजनों को बचा लोगे, तुम नहीं मारोगे तो मरेंगे नहीं, ये शरीर तो मिटने ही वाला है। आज मिटे, कल मिटे, परसों मिटे, है ना।
तो उसके लिए तुम शोक मत करो। फिर क्या बताया था, पिछली बार हमने चर्चा की थी, अर्जुन बोलता हम भोग कैसे करेंगे दूसरा कर्म। तो भोग के लिए क्या है, तुम चाहे मरो तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीतोगे तो तुमको पृथ्वी प्राप्त होगी। तो भोग तो दोनों तरफ है। फिर बोलता है पाप लगेगा। तो भगवान देखिए बड़ी चीज, एक चीज बताई उसमें, कौन से, इसमें बताए ना, इसमें बताए थे, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाएगा जीव, ये था ना। तो कितना है, 38 है ना। इसमें क्या बोले भगवान, ततो युद्धाय जसो नैवम पापम अवाप्स्यसि। पाप नहीं लगेगा तुमको। तुम बोलो ना पाप लगेगा, क्यों पाप लगेगा, क्योंकि तुम क्या है, सुख दुख में तुम समभाव हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, तुम सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो तो तुमको पाप नहीं लगेगा, है ना। फिर क्या बोले कि अभी तक फिर कर्म कांड का भी ज्ञान दिए कि देखो तुम अगर युद्ध करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति, पृथ्वी की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर युद्ध में हार गए तो स्वर्ग जाओगे, यानी कि मर जाओगे तो, और यहाँ रहोगे तो क्या मिलेगी, पृथ्वी मिलेगी, है ना। तो दोनों तरफ से क्या है, आपका लाभ है, तो आप युद्ध करिए। फिर भगवान क्या बोलते हैं अभी 39 श्लोक, ऐशा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे माम शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म बंधन को कैसे काट सकते हो उसके बारे में वर्णन हुआ। तो कर्म को कर्म से ही काटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, ना कोई जॉब करूंगा, परिवार से परिवार छोड़ दूंगा, अभी लाल चोला पहन लूंगा, कर्म कट गया। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म बंधन प्रहास्यसि, ऐसा नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचे अभी बहुत कर्म कर लिया है ना, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ भिक्षा मांग के खाएंगे। लेकिन भिक्षा मांग के खाओगे वो भी तो किसी ने कमाया है, वहां पे भी तो पाचन हुआ है, सब कुछ हुआ है ना। चलोगे तो क्या होगा, कीड़ा नहीं मरेगा। बस में कहीं पे जाओगे, ट्रक में कहीं जाओगे, उसका कर्म लगेगा, है ना। तो कर्म बंधन को कोई भी कर्म से ही काट सकता है। जैसे एक ताला है आपके घर में, चाबी एक ही होती है ना खोलने और बंद करने की। इस तरफ घुमाओगे तो खुल जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो बंद हो। तो कर्म से ही क्या होता है, जैसे किसी का पेट, मान लीजिए किसी ने बहुत पेड़ा खाया, तो पेड़ा खा के क्या होता है, पेट खराब हो जाता है ना। फिर अभी वो पेट ठीक करना तो क्या करेगा, दही खाएगा, है ना। अभी है तो दोनों दूध का प्रोडक्ट, लेकिन एक जो है पेट खराब करने वाला है और एक जो है पेट को ठीक करने वाला है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अकर्म जो है, तुम समझते हो अकर्म का अर्थ क्या है, कुछ नहीं करना। अकर्म यही है, मेरी आज्ञा से युद्ध कर रहे हो, यही अकर्म है। क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कोई बोल सकता है मैं श्वास ले रहा हूँ, एक भी बैक्टीरिया वायरस अंदर नहीं जा रहा है, ऐसा हो सकता है। आप चल रहे हैं, है ना, आप पानी गर्म कर रहे हैं, उसमें कितने कीटाणु मर रहे हैं आपको देख, आप माइक्रोस्कोप देख के देखोगे तो आप पी नहीं पाओगे पानी। दही खा रहे हैं हम लोग, सब्जी काट रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आपने हर एक कीड़ा निकाल दिया, नहीं। तो पाप तो होता ही है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म को कर्म से काट सकते हैं। कैसे, लोहे को लोहा काटता है ना, इंग्लिश में क्या होता है, डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड को डायमंड ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। डायमंड सबसे हार्डेस्ट चीज है इस संसार में, लोहे से भी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अभी खोलेंगे धीरे धीरे। अभी एक एक श्लोक में एक एक शब्द बोल के छोड़ दे रहे हैं, फिर अर्जुन प्रश्न करेगा। तो मैंने पिछली बार भी बताया था, गीता का सार में भगवान अर्जुन को क्या किए, कंफ्यूज कर डाले, है ना। तो दूसरे अध्याय तक कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार प्रभुपाद के पास एक आदमी गया, प्रभुपाद जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी कर्म योग बोलते, कभी ध्यान योग, कभी बुद्धि योग, कभी बोलते युद्ध करो, कभी बोलते संन्यास ले लो, ये क्या चल रहा है ना। प्रभुपाद जी बोले अर्जुन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आगे पढ़ते रहो, तुम सही मार्ग में हो, आगे समझ आना चालू होगा तीसरे अध्याय से, है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, गीता का सार में सब कुछ दे दिया। कोई भी टीचर रहता है ना, वो क्या करेगा, आपने उससे कुछ प्रश्न पूछा, अच्छा टीचर रहेगा, वो कंफ्यूज कर देगा आपको। क्यों, ताकि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा वो, है ना। तो अभी अर्जुन आगे प्रश्न करेगा। तो भगवान ने क्या बोला कि ये अभी मैंने तुमको सांख्य योग के बारे में बताया, संख्या में गिना, ये शरीर है, ये आत्मा है ना। फिर उसके क्या क्या है, 5 महाभूत हैं, है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार, है ना। फिर मन 24 हो गए, है ना। फिर आत्मा, है ना, फिर परमात्मा, ऐसे गिनते जाओगे तो आपने संख्या में उसको एनालिसिस कर लिया। जैसे एक टेबल है, एनालिसिस का मतलब ये टेबल है, इस पे कुछ भी सामान रख सकते हैं, हम नहीं सोच रहे हैं। लेकिन एनालिसिस करेंगे तो इसके 4 पाँव हैं, उसका इतना हाइट है, इसका इतना एक बेस है, ठीक है, और ऊपर इतनी सतह है, सरफेस है जिसको हम यूज कर सकते हैं, इसको एनालिसिस बोलते हैं। तो देखिए इस संसार में सब कुछ है, लेकिन एनालिसिस करने जाएंगे तो 5 जो हमारे महाभूत से शरीर बना है,
जल पृथ्वी आकाश वायु, है ना। तो इससे बना है ना। खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम्य भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 चीजों से शरीर बनता है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और क्या बचा? अग्नि। और मन, बुद्धि और अहंकार। कितने हो गए? 8 हो गए। फिर आत्मा उसके अंदर रहती है। ये भगवान आगे बताएंगे। तो ये एनालिसिस है। हमको तो यही पता है, हमने खाया भी अंदर चला गया, क्या हो रहा है, प्रोटीन विटामिन अलग हो गया अंदर, है ना। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, जैसे मृत्यु हो जाती है, चाहे दफनाओ चाहे जलाओ, आकाश का पार्ट आकाश में चला जाता है, पृथ्वी का पृथ्वी में मिल जाता है, अग्नि का अग्नि में मिल जाता है। ये सब जैसा 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 आया वैसा वैसा हो जाता है। लेकिन आत्मा जो है वो क्या है? आवृत नहीं होती है। आत्मा का अपना अस्तित्व। ये एनालिसिस है, सांख्य योग है ना। इसको संख्या में मैंने तुमको बता दिया, डिटेल में नहीं किया, मैं संख्या में बता दिया। तिमाम श्रेणु। अभी मैं बुद्धि योग के बारे में बोलूंगा, उसको सुनो। बुद्धि योग मतलब भक्ति। अभी उसका नाम नहीं ले रहे हैं डायरेक्ट, भक्ति, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं भगवान। बुद्धि युक्त या पार्थ, अगर वैसी बुद्धि में कार्य करोगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम्हारे सारे कर्म बंधन खुल जाएंगे, तुमको कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा, है ना। किस प्रकार? जैसे कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए जेल में जाता है, प्राइम मिनिस्टर जेल में गए, तो जेल में कैदी लोग हैं, उन पे नियम लगता है ना। प्राइम मिनिस्टर पे कोई नियम लगेगा? तो जाएगा अपना आराम से, है ना, जैसा है 2 घंटे के लिए जाके आ जाएगा। तो उसी प्रकार क्या होगा, तुम संसार में रहते हुए भी क्या हो जाएगा, कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। कैसे? जैसे कमल का पुष्प रहता है, देखा आपने कमल, कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी कीचड़ उसको टच नहीं कर पाता है ना। देखा है? या आपने वो देखा है, क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, पात्रा, है ना। पात्रे का पत्ता देखा आपने, कैसा रहता है, उस पर पानी डालो कैसे टच करता है उसको, ऐसे से होता है, एकदम वाटर प्रूफ रहता है ना। ऐसे आप हो जाएंगे। कैसे? जो भगवान बोलते हैं। तो भगवान अभी उस मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरे पीछे बोलेंगे 2.40। नेहाभिक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर इस मार्ग पे, मैं गुजराती में है ना, गुजराती पढ़ने का प्रयास करूँ। आ बुद्धि योग मां प्रयास करवा मां कोई हानि નથી, है ना, ठीक है। ए हरास पण નથી અને આ માર્ગે કરેલી થોડી સી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે, है ना। अब जो गुजराती तो समझ गए, अभी हिंदी में समझा देता हूँ, है ना। हिंदी में मतलब है कि इस मार्ग पे, जो भी मैं मार्ग का वर्णन कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी भी हानि नहीं है, थोड़ी भी हानि नहीं है। और जो जितना प्रयास करेगा उसका प्रयास कभी भी विफल नहीं होगा, है ना। तो देखिए, अभी हम इस संसार में देखते हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं, कितना साल पढ़ना पड़ता है? 3 साल। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आप छोड़ दिए, तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, 30% बीए है। ऐसा होता है कोई? आपको कोई भी कार्य करना पड़ता है, पूर्ण करना पड़ता है। अब 2 साल किए फिर छोड़ दिए तो देगा डिग्री? नहीं देगा। 3 साल किया, पास हुए, कंडीशन है ना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रयास भी करेगा ना, इस जो मैं अभी बताऊंगा भक्ति योग में, तो उसका जो है वो वहीं से चालू होगा अगले जन्म में। तो उसमें कोई हानि नहीं है। मान लीजिए कोई मरते समय ये बोला कि प्रभु मैंने बहुत गलती कर दी, अब मैं मर रहा हूँ, कितना अच्छा था मैं आपकी शरण लेता, तो उसका वहीं से चालू हो जाएगा। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, करते करते आप सो गए, तो क्या करते हो, सुबह उठ के फिर से नया करते हो क्या? वहीं से करते हो ना। तो बस वही है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि इसमें कोई हानि नहीं है। कोई थोड़ा भी किया, आपको बोले कि हम तो गृहस्थी में, हम तो बहुत लेट हो गए, हमको कुछ याद नहीं रहता है, हमारा क्या होगा, अब अगले जन्म में देखेंगे, बचपन से प्रयास करेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, अगले जन्म में भी तभी चालू होगा जब पिछले जन्म में किया होगा, है ना। ऐसे आप यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। आज ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था महाराज का। महाराज बोलते हैं प्रभुपाद जी तो बहुत से लोगों से मिले, क्या सब भक्त बन गए? नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि कृपा जो है कृष्ण की वो सब पे है, लेकिन विशेष कृपा जिस पे होती है वही भक्त बन पाएगा, वही आ पाएगा। गीता का ज्ञान में तो सबकी रुचि है। आप किसी को पूछें, मंदिर में 250 लोग आते हैं संडे को, तो हाँ मुझे गीता जानना है, लेकिन कितने लोग त्याग के लिए तैयार हैं? कितने लोग समय, त्याग खाली पैसे का नहीं होता, त्याग होता है समय का,
त्याग होता है मन में आने वाली इच्छाओं का, त्याग होता है हमको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन हमारे लिए श्रेय और प्रेय, प्रिय चीज क्या है और श्रेयस और प्रेयस, हमको भविष्य में क्या अच्छा चीज, क्या हमको लाभ देगा, है ना। जो व्यक्ति ये समझ आता है, बच्चा है कभी स्कूल नहीं जाना चाहता है, लगता है आपको, सुबह उसको जबरदस्ती भेजना पड़ता है क्योंकि माता पिता जानते हैं इसके लिए श्रेयस्कर वस्तु क्या है ना। लेकिन बच्चे को क्या है, हम नींद लेंगे, है ना, हम उठेंगे ही नहीं, हमको स्कूल जाना अच्छा लगता है, होमवर्क करना अच्छा लगता है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं, हमें भी अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ लिख लिए तो आज समझ में आता है कि भाई, है ना, जरूरी था। तो उस टाइम हम क्या सोचते हैं, हमारे बच्चों को भी हम जो चीज जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, तो वो उनके लिए श्रेयस्कर है, एक प्रेयस्कर होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म जो है क्या होगा, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं वो। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इसमें अगर थोड़ा सा भी कोई प्रगति कर ले, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग शास्त्र से। भरत महाराज के बारे में सुना है आपने, भरत महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, पूरे संसार के, है ना, सतयुग के समय की बात है। उनके नाम से भारत वंश, मतलब भरत वंश चला। तो पहले के ऋषि मुनियों को बचपन में ट्रेनिंग होता था। देखिए, ट्रेनिंग के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आप लोग कोई भी जॉब धंधा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इवन जो आप नहाते धोते हुए, वो भी आपका ट्रेनिंग हुआ है ना। कोई बचपन में उठ के थोड़े नहाने लग पड़ा था, है ना। कपड़े पहनना, पहले हम उल्टा पहन लेते थे, शर्ट होता था ना, बटन उल्टे लगा देते थे, होता था, लेकिन हमने ट्रेनिंग लिया ना। अभी हम फिर क्या है, एक बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कितने कॉन्शियस रहते हैं, अभी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। जैसे हो जाता है एक हाथ से चलाते हैं, फोन पे बात करते हैं, है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोई भी चीज का ट्रेनिंग होता है, तो बचपन का जो ट्रेनिंग रहता है सबसे महत्वपूर्ण है। भले आपके पुराने जन्मों का संस्कार रहेगा, लेकिन बचपन में आपको याद नहीं है ना। देखिए, बचपन में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आता है, प्रभुपाद जी मेरा पुत्र एकदम प्रहलाद महाराज है। बोला कैसे? बोला इतना भक्ति करता है, श्लोक बोलता है ना, और भगवान को भोग लगाता है। प्रभुपाद जी बोले उसको एक बार 15 साल का होने दो, फिर पता लगेगा प्रहलाद महाराज की हिरण्यकश्यप है, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि क्या बचपन में संस्कार दबे रहते हैं, तो हमको क्या लगता है, लेकिन वो अपना संस्कार तो निकलेगा, है ना। लेकिन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग से सब काम, आप जहाँ यहाँ पे बैठे हो तो आपको कुछ शिष्टाचार सिखाया है। देखो, ऐसा शिष्टाचार होता है ना कि बैठे हैं, प्रभु जी बोलेंगे तो बोलना नहीं है, बीच में सुनना है, ये सब ट्रेनिंग है। तो जब तक वो ट्रेनिंग नहीं होगा तो क्या होगा, उस टाइम बुरा लगेगा। किस बच्चे को अच्छा लगता है असेंबली में खड़े रहना, लेकिन ट्रेनिंग है, जब उससे खड़ा रहना पड़ेगा, उस टाइम पे आप उसको समझा सकते हो, डांट सकते हो, बड़ा हो जाएगा फिर नहीं मानेगा। तो इसलिए क्या है, हमारे उधर एक कहावत है कि भात होता ना, चावल जब बना है, पका है, तब दबा दोगे तो क्या होगा, दब जाएगा। बाद में सूख गया तो क्या होगा, ठंडा होकर नहीं दबता हो, है ना। तो जब वो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग आपने जैसी दे दी, जब भक्त है कोई भी, है ना, स्टार्टिंग में आपने उसको बता दिया रूल रेगुलेशन है, वो वैसा ही फॉलो करेगा। स्टार्टिंग में ढीला छोड़ दिया तो फिर उसको बनाना भी चाहोगे, फिर वो बिगड़ जाएगा, फिर और बिगड़ेगा। अरे हमको पता है सब कुछ, लेकिन स्टार्टिंग में आपने उसको बराबर डाला तो उसको पता है, ट्रेनिंग है वो भले गलत कर रहा है, लेकिन उसको समझ आ रही है कि मैं गलत जा रहा हूँ। तो प्रवचन में ये पे हमारा काम एक रहता है, स्टैंडर्ड्स बोलना। अब कोई अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो भरत महाराज का ट्रेनिंग हुआ था। राजा का पुत्र हो चाहे रंक का पुत्र हो, वो गुरुकुल में जाते थे। राजा के पुत्र को राजा की तरह ट्रेनिंग होती थी, दूसरे लोगों को अलग तरह से ट्रेनिंग होती थी, लेकिन बराबर ट्रीट किया जाता था। ऐसा नहीं था कि राजा का पुत्र, इसको एक लग्जरियस कुटिया दी जाएगी, एसी विद फर्नीचर है और केबल कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता था। साथ में सोना है, साथ में। कृष्ण और सुदामा का ऐसे था ना, कृष्ण और सुदामा का कोई मैच नहीं है देखा जाए तो। कृष्ण जो है वसु, है ना, वासुदेव के पुत्र हैं, और ये सुदामा जो है गरीब ब्राह्मण है, लेकिन दोनों का देखो साथ में भेजा जोड़ी बना के। ऐसा नहीं कि भाई तुम अलग अलग जाओ, ऐसा नहीं, साथ में सोएंगे, साथ में खाएंगे, सब, तभी तो समानता होगी ना। लेकिन वो एक संस्कार रहता था, समानता। देखिए, घुलने मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके लेवल के हो गए। भगवान रामचंद्र भी अपनी प्रजा से मिलते जुलते थे, अपनी संतान की तरह उसको प्रेम करते थे, लेकिन वो ट्रेनिंग होता है। संतान, प्रजा को भी ट्रेनिंग है। आप ऐसा मत समझिए एक को ट्रेनिंग है, दोनों को ट्रेनिंग है। देखो, वो तुम्हारे राजा हैं, वो तुम्हारी प्रजा है, लेकिन घुलेंगे मिलेंगे तो प्रजा को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है और राजा को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है, वो होता है। तो भरत महाराज को ट्रेनिंग था। भरत महाराज को क्या ट्रेनिंग था कि ये संसार क्या बचपन से ही सिखाया जाता है, ये सब कुछ नश्वर है। हमारा जन्म एक ही चीज के लिए हुआ है, जो भी हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हमारा जॉब धंधा राज्य करना है, कुछ भी किसके लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये दिमाग में बैठ जाता था।
तो भरत महाराज जब ये चीजें, ये संस्कार रहेगा तो कुछ भी करेगा तो लिप्त नहीं होगा उसमें, उसको हमेशा मन में ये रहेगा कि नहीं ये मेरा नहीं, नश्वर है। अब बार बार सत्संग सुनते रहोगे तो आपको आसक्ति नहीं होगी, तो बार बार वही सुन रहे, मरने मारने की बातें हैं, एक दिन मृत्यु आने वाली है, एक दिन मृत्यु आने वाली है, तो क्या होगा, आपको याद रहेगा। क्या याद रहेगा? मृत्यु आने वाली है ना। तो क्या हुआ, भरत महाराज का वैसा ट्रेनिंग था। भरत महाराज जैसे बड़े हुए तो पहले शादी जल्दी हो जाती थी, है ना, तो होंगे जवान थे एकदम। कितनी उम्र होगी, जैसे 30, 35, 50 तक लगा लो, पहले लोग बहुत लंबा जीते थे। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे पुत्र जो है पूरी तरह से क्या हो गए, राज्य संभालने लायक हो गए हैं, अब हमको क्या करना चाहिए, राज्य त्याग करके कहाँ जाना चाहिए, भगवान के भजन में, वन में जाना चाहिए। अभी तो वन में भी नहीं जा सकते हैं, है ना, बैठ ही नहीं पाते हैं, मच्छर काटता है? तो क्या होगा, वन में कैसे, वन में ऐसे नहीं अरेंजमेंट होता पूरा। देखिए ऐसा घना वन है, घुस जाना उसके अंदर, कोई खाने पीने का पता नहीं कि क्या क्या खाएंगे, ऐसा होता था पहले। तो क्या हुआ, उन्होंने राज्य छोड़ दिया। राज्य कैसे छोड़ा, वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। जैसे आप लोग सुबह सुबह टॉयलेट जाते हैं, सारे, कोई ऐसा जो नहीं जाता है, तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं क्या, अरे इतना मेरा वेस्ट हो गया है, कैसा मल है ना, उसको कोई देखता है, दुख मनाता है उसका। तो भरत महाराज के मन में एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं आया, अरे मैं इतना बड़ा राज्य छोड़ के जा रहा हूँ। इतना विरक्ति था उनका राज्य करते करते, है ना। उन्होंने पीछे मुड़ के ऐसे नहीं देखा, अरे पुत्र छूट गया, अरे पत्नी छूट गई, अरे बच्चे छूट रहे हैं, अरे राज्य छूट गया, इतना कमाया था, इतना कुछ नहीं, बस मेरा काम खत्म। उसको बोलते हैं अनासक्त भाव से। वही व्यक्ति आगे प्रगति कर सकता, नहीं तो पकड़ के बैठ जाएगा तो नहीं होगा। अच्छा, छोड़ दिए, चले गए जंगल में, अच्छी से भक्ति करने लगे, भगवान की एक प्रतिमा का निर्माण कर लिया, पूजा पाठ करते थे, सब करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा जंगल में जा रहे थे कि हिरनी ने क्या किया, एक शिकारी उसके पीछे पड़ा था, उसने छलांग लगाई और उसका एक बच्चा था, वो डिलीवरी हो गई उसकी, बच्चा नीचे गिरा और हिरनी जो थी गिर के मर गई। तो इनको क्या लगा, अरे भगवान के भक्त को दया तो होती है, तो उनको दया है, अरे हिरण का बच्चा बेचारा, इसकी माँ मर गई, इसको कौन पालेगा, कितना अच्छा है ना, अरे अभी क्या करेंगे। तो हृदय कोमल था, हिरण के बच्चे को उठाया, घर पे लेके आ गए, मतलब कुटिया पे लेके आ गए, उसका देखभाल करने लगे। अब क्या होने लगा, सब कुछ छोड़ के आए हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आए, पत्नी, लेकिन वहां तक ठीक था। प्रभुपाद जी बोलते वहां तक ठीक था, उसको पाल देते, फिर हिरण को छोड़ देते, अब उसको पालने लगे। अब क्या होता था, जब का समय होता था तो हिरण को गोद में बैठा के उसको प्यार करते थे, है ना। फिर भगवान का भजन धीरे धीरे छूटने लगा, पहले पूजा अर्चना करते थे, अब हिरण, अरे कहाँ गया है, दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया मेरा बच्चा। वो आसक्ति अंदर जो है ना, वो कहीं ना कहीं लग जाएगी। इसलिए भगवान क्या बोलते, कर्म के त्याग से कुछ नहीं होगा, अंदर चेंज करोगे तो होगा। अंदर चेंज जो है एक दिन में नहीं आता है, वस्त्र चेंज करने से थोड़ा अंदर चेंज हो जाता है। अब जाइए, तो इतने साधु संत हैं, आस्था साधना चैनल पता नहीं क्या क्या लगाइए, उसमें सुबह से शाम तक क्या आ रहा है, प्रवचन ही आ रहा है, तो सब तो वैकुंठ हो जाएगा ना, लेकिन अंदर से चेंज नहीं आ रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। बता, तो भरत महाराज के क्या हुआ, हिरण में आसक्ति हो गई, अब उसकी देखभाल करने लगे, उधर भजन छूटने लगा धीरे धीरे। देखिए माया जो है ना, धीरे धीरे पकड़ती है, कभी भी देखना, माया एक साथ पकड़ेगी तो आप समझ जाएंगे, अरे मेरा जप होता तो 16 माला छूट गया, अरे मंदिर आता था, पहले क्या बोलेगी, एक दिन के ऊपर रोगन आएगा, देखो आज जो है तुम्हारा 16 माला सुबह नहीं हो पाएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम थक भी गए हो, थोड़ा लेट उठो, आज तुम सिर्फ 10 माला करो। ठीक है, क्या बात है प्रभु, कल कर लेंगे। 10 से फिर वो मीटिंग में जाते हो धीरे धीरे, फिर 10 से 9 होगी, 9 से 8, 8 से 7, 5, 4, 3, क्या फर्क पैदा है ना, कोई फर्क नहीं पैदा है ना, माला भगवान मन में है ना। फिर धीरे धीरे, अरे मंदिर प्रभु, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। तो क्या है, धीरे धीरे ये फिलॉसफी आने लगती है, अरे प्रभु अभी तो हम वरिष्ठ भक्त हो गए हैं, धीरे धीरे ऐसे माया पकड़ती है। जैसे पानी जो है ना, पानी में जाओगे ना तो क्या होगा, पानी तुरंत नहीं डुबाएगा, आओ थोड़ा और अंदर आओ, थोड़ा और अंदर आओ, थोड़ा और तैराकी करते हैं। देखो डूबता हुआ जो ज्यादा तैराक होता है, जिसको नहीं आता वो साइड में थोड़ा सा टच करके आ जाता है, देखा। जो अंदर होता है, हम और तो वर्ल्ड चैंपियन है, अंदर जाएगा और फंस जाएगा, तो वही आदमी फंसता है। इसलिए माया से डरना चाहिए। प्रभुपाद जी एक ही चीज बोलते थे, मुझे एक ही डर है, क्या, कि मेरे शिष्य लोग माया से नहीं डरते हैं, माया को कमजोर समझते हैं। माया इज एज पावरफुल एज कृष्ण, प्रभुपाद जी बोलते हैं माया उतनी ही शक्तिशाली है क्योंकि कृष्ण ही माया को शक्ति दिए है ना, जब तक पूरी तरह टेस्ट नहीं होगा। तो भरत महाराज क्या हुए, फंस गए।
धीरे 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 अब जब भी छूट गया, भगवान को भोग लगाना बंद, सब कुछ, और बस उसमें जो सारा था, जो छोड़ के आए थे, क्या हो गया? इतना कुछ छोड़ के आए थे, लेकिन किस में लग गए? हिरण को पालने में लग गए, है ना। हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। हम लोग समुद्र के बराबर धन छोड़ के, पत्नी छोड़ के, बच्चे छोड़, सब कुछ आ जाते हैं, लेकिन एक छोटे सा जैसा गाय का बच्चे का खुर होता है ना, उतने पानी में डूब जाते हैं। कैसे? हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं, इसलिए अपने उद्देश्य नहीं भूल गए। तो भरत महाराज भूल गए। अब भरत महाराज का बच्चा जो था हिरण का, उसको पालते पालते एक दिन क्या हुआ, उनका टाइम आ गया, तो वो बच्चा दिखा नहीं। तो क्या सोच रहे हैं, अब भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, वो भी भूल गए अपनी पिछली लाइफ। इसलिए अपना कभी भी पिछला हमेशा याद करते रहो, बैठ के सोचते रहो, मैं कैसा गया गुजरा था, कहाँ पहुंचा हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। तो क्या हुआ, भरत महाराज क्या क्या स्मरण आ रहा है, अरे वो अभी दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया होगा, अब मेरा प्राण निकल रहा है, उसको कौन पालेगा, है ना। वो नहीं सोच रहे हैं बच्चे छोड़ के आए, अपना राज्य छोड़ के। तो क्या हुआ, इतने में प्राण छूट गया। अब स्मरण किसका हो रहा था लास्ट में? किसका? हिरण का ना। अगले जन्म में क्या बन गए? जब हिरण का जन्म हुआ तो तुरंत समझ गए। देखिए प्रकृति के नियम ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इमोशंस का कोई काम नहीं है, सीधी सी बात है। आप सोचे कि मैं उसके अंदर उंगली घुसा दूंगा, है, मैं तो भक्त हूँ, तो करंट नहीं लगेगा। या आप सोचे कि पानी के अंदर हम चले जाएंगे, हम तो हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन क्यों जबरदस्ती करने का? प्रहलाद की स्थिति अलग थी, हमारी स्थिति अलग है। हम टेस्ट करने गए। अब मैं तो 16 माला करता हूँ, प्रभु हरे कृष्णा, भगाओ बाइक 100 की स्पीड से। अरे भगवान देख लेंगे। भगवान क्या देखेंगे? भगवान बोल रहे हैं क्या 100 की स्पीड से चलाओ? अब जैसा नियम है, प्रकृति के नियम में भगवान थोड़े बीच में आते हैं, ट्रक से गिर गया मर गया, है ना। तो ये हमको बुद्धि होनी चाहिए। भक्त जो है कभी भी प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करता है। अपनी हेल्थ का देखभाल हमको खुद करना है, सब प्रैक्टिकल मत। भक्ति जो है प्रैक्टिकल है। भक्ति मतलब ये नहीं है कि हम टीवी में देखते। जनरली क्या है, हिंदू लोग टीवी में देखते हैं चमत्कार। भक्ति में कोई चमत्कार ऐसा वाला नहीं होता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, अंदर होता है चमत्कार। प्रभुपाद जी से कोई पूछा, आप स्वामी को चमत्कार दिखा सकते हैं? बोले जितने ये थे ना सब मलेच्छ थे, गाय का मांस खाने वाले, 4 नीम तोड़ने वाले, है ना, व्याभिचार करने वाले, इनको भक्त बना दिया, सब छोड़ दिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा बताओ? सब छोड़ छाड़ के अमेरिका जैसी फैसिलिटी छोड़ के इधर मच्छरों के बीच में सो रहे हैं, नीचे सोते हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? हृदय परिवर्तन से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। तो भरत महाराज तुरंत समझ गए। उनको गलती का एहसास कैसे हो गया? उनको याद रहा पिछले जन्म का। क्यों याद रहा? उनका भक्ति वो लेवल का, भाव के स्तर पे थे वो। तो भाव के स्तर से भी व्यक्ति गिर सकता, प्रेम के स्तर से नहीं गिरता, भाव के स्तर से थे। तो ऐसा नहीं कि भरत महाराज में कमी थी, लेकिन भगवान ये दिखाते हैं उनके माध्यम से कि इतना सतर्क रहना चाहिए। जैसे हिरण का जन्म हुआ तुरंत समझ गया, अरे बाप रे गलती हो गई, है ना। और भगवान ऐसे नहीं सोचे अरे हमारा भक्त है, क्योंकि भगवान कर ही नहीं सकते हैं। जब तक हमको प्रेम नहीं होगा तो हम भगवान के पास कैसे जाएंगे? वहां पे भी हम वही चीज करना शुरू कर देंगे, है ना। तो जब तक पूर्ण तरह शुद्धि नहीं होगी, भगवान से पूर्णतः प्रेम नहीं होगा, तब तक भगवान के धाम नहीं जा सकता। निर्माण मोहा जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, ये सब भगवद गीता में आगे आएगा 15वें अध्याय में, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो उनको तुरंत पता लग गया। लेकिन हिरण का शरीर ले लिया। अभी हिरण के शरीर में थोड़े वो कुछ बोल सकते हैं, हिरण के शरीर में भक्ति भी नहीं हो सकती, लेकिन उनको याद था। अब क्या करते थे? चुपचाप बाकी हिरणों के साथ झुंड में नहीं जाते थे, बैठे रहते थे, भगवान का स्मरण करते रहते थे। उनको अपनी गलती का एहसास था। क्या एहसास था? हमने गलती कर दी, है ना। लेकिन ये नियम जो है ये लगेगा ही लगेगा, ये चीज आप याद रखिए। भले आप कितने भी बड़े हो जावे, ये लगता है। अच्छा, तो कुछ उन्होंने किसी से मतलब नहीं रखा, सब हिरणों से अलग रहते थे। एक दिन क्या हुआ, हिरण का भी शरीर छूटा। अभी तीसरा शरीर किसका मिल गया? अब मिला मनुष्य शरीर। तो उनका नाम क्या हो गया? वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। उनको सब कुछ याद था पिछले जन्म का। मैं पिछले जन्म में भरत महाराज था, अगले जन्म में फिर मैं हिरण हो गया, अब नहीं फंसूंगा। अब मुझे जिस काम के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था ना, अब मुझे कोई आसक्ति नहीं चाहिए। उनको बहुत ज्ञान था, लेकिन चुप रहते थे। अब मैं फंसूंगा ही नहीं। घर वाले अगर देखेंगे इंटेलिजेंट तो शादी करवा देंगे, पढ़ाई में लगा देंगे, तो मैं ऐसा करूंगा। उनका फिर से नाम भरत रखा, लेकिन इस बार क्या हो गया? वो क्या करते थे? पिताजी बोलते थे, बेटा हम ब्राह्मण हैं, ऐसे ये करना चाहिए, पहले टॉयलेट जाओ फिर हाथ धो। वो क्या करते थे? पहले हाथ धोते थे फिर टॉयलेट जाते थे। क्यों? जड़ भरत नाम रख दिया उनका। ये जड़ है। जड़ मतलब, जड़ समझते हैं आप? जिसको कोई बुद्धि नहीं है, एकदम मूर्ख है। कुर्ता पहनाएंगे जान के उल्टा पहन लेंगे,
कुर्ते की जगह धोती पहन लेंगे, धोती की जगह कुर्ता पहन लेंगे, ठीक है, जान के। तो माँ बाप समझा समझा के थक गया, अरे बेटा कैसे होगा, तुम कुछ सीखो। हाँ, कुछ बोलते ही नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं उनको बोलते, उनको सब पता था, लेकिन अब नहीं फंसूंगा, अब कोई पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगा, अब किसी के साथ कोई मतलब नहीं रखूंगा, सिर्फ भजन करूंगा। अंदर भजन करते रहते थे। फिर क्या हुआ, माता पिता मर गए। भाई भाभी जो थे बड़े, उन्होंने क्या किया, कष्ट देना चालू किया, अरे चला जाए तो अच्छा, इसकी संपत्ति में हमको मिले। उनको संपत्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन गए, उनको जंगल में छोड़ दिया, है ना। जंगल में गए, वहां पे देखा कि कुछ डाकू लोग उनको बोले, अरे तो बहुत अच्छा है, इसका बलि देंगे हम काली को, ठीक है। अभी देखा सब हट्टा कट्टा आदमी है, एकदम शरीर, है ना, ऐसा कुछ बोलता भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है, इसको हम बलि दे देंगे। तो गए, तो जैसे वो भगवान के भक्त के अंदर स्मरण कर रहे थे, ठीक है प्रभु, पिछली बार फंसा था, इस बार कुछ नहीं करूंगा, आपकी इच्छा मार दो। तो काली जो थी, वो मूर्ति था ना, मूर्ति में से काली निकली, सब डाकुओं को मार डाला, उनका रक्षा किया भगवान के भक्त का। तो ये सब भागवत के अंदर है। तो मार डाला तो क्या हुआ, अब भरत महाराज समझ गए भगवान की कुछ इच्छा है, चले गए वहां से। आगे गए, हट्टा कट्टा श्री तक चल रहे थे, एक राजा की पालकी जा रही थी। तो रघुगण महाराज थे वो, रघुगण। तो रघुगण महाराज जी बोलते, अरे पालकी तेज क्यों नहीं चला रहे हो? अरे महाराज अभी कोई आदमी नहीं, थक गए हैं कहार जो है। अरे किसी और को ले लेते, हट्टा कट्टा मिल गया। बोले लग जाओ इसमें। तो लग गया बेचारा। तो बोला कि अब वो कैसे चल रहे हैं? अरे नीचे ऐसे चल रहे हैं, चींटियां चल रही है ना, तो एक पाँव उधर रखता है, एक पाँव उधर रखता है, एक पाँव उधर, तो पाल के अंदर डोलने लगी। तो महाराज रघुगण बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, सबको मृत्युदंड दे दूंगा। अरे महाराज क्या करें, एक नया आदमी लगाया है, इसको चलना नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, कौन है ये? पाल के नीचे रखो उसको रिमांड पे ले लिया, ठीक है। तुमको चलना नहीं आता है, शरीर से तो अच्छे हट्टे कट्टे पशु की तरह लगते हो। तो जो था, अब जो थे वो बोले, भरत महाराज, जड़ भरत जो नाम था पूरी जिंदगी में, महाराज आप कौन से शरीर की बात कर रहे हो, आप में और मुझ में अंतर ही क्या है ना, आपका शरीर और मेरे शरीर में अंतर ही क्या है? तो वो, अरे ये कौन है? तो रघुगण महाराज तुरंत समझ गए, तुरंत चरणों में गिर गया, अरे महाराज जी आप कौन हैं? तो उन्होंने फिर ज्ञान दिया, फिर अपना सब बताया। तो वहां से फिर उन्होंने भक्ति पूर्ण करके वो भगवान के धाम गए। तो भगवान क्या बताते हैं, थोड़ा भी अगर किसी ने किया है उसका नाश नहीं होता, आगे चलेगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए, इसी जन्म में कर लो, है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पास होगा तो उसको जॉब मिलेगा, फेल होगा तो उसको ट्रिप मिलेगा, कहाँ का, शिमला का। मतलब अगर आपके मन में भौतिक इच्छाएं भी हैं तो स्वर्ग चले जाओगे। इतना कर्मकांड करके स्वर्ग जाने से अच्छा है भक्ति करो। अगर कोई इच्छा हुआ, स्वर्ग जाके भगवान पूर्ण करके फिर से भक्ति वैसी ही रहेगी, भक्ति आगे से चालू होगी जब तक पूर्ण नहीं होती। तो भगवान क्या बोलते हैं, नेहा भिक्कम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य। स्वल्प मतलब थोड़ा सा भी, अल्प, उसमें क्या होगा तुम्हारा, धर्म से त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से तुम्हारी रक्षण कर लेगा। कैसे? सबसे बड़ा भय क्या है कि व्यक्ति पशु योनि में न चला जाए। 84 लाख में फंस जाएगा तो फिर से 84 लाख ऊपर आना पड़ेगा। तो एटलीस्ट पशु योनि में नहीं जाता है व्यक्ति, वो क्या होता है, मनुष्य ही बनेगा अगर भक्ति किया है तो। और जो इसका दंड है वो भगवान अपने तरीके से देंगे, यमराज उसको टच नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी अगला श्लोक, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? थोड़ा सा भी करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, भगवान अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं, ऐसा मत सोचिए, ये सब काउंट होगा। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो संसार के नियम है ना, बहुत कठोर है। कोई व्यक्ति अगर लास्ट में ऐसा सोचेगा ना कि अरे हमको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, 10 सेकंड भी नहीं मिल रहा है, तब आपको, जब हम बीमार हो जाते हैं तो कैसा लगता है, यही शरीर था भी कष्ट दे रहा है, देता है कि नहीं? तो आपको पता लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जो शरीर हट्टा कट्टा था एकदम ऐसा टुकड़ा कर देगा भगवान, है ना। तो क्या है, ये सब अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो क्या होगा, हमको स्मरण रहेगा। तो फिर क्या हुआ, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर, बोलिए, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक है कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धि व्यवसायिनाम। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका मतलब क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, कोई व्यवसाय करना है। आप में से कुछ लोग बिजनेसमैन भी होंगे, व्यवसाय करते हैं तो रात दिन सोचते हैं उसके विषय में, कैसे सोचते हैं, ठीक है चलने दो, कैसा चल रहा है, 30 लाख 40 लाख डाल दिया है, जैसा तुमने, कितना सोचते हैं, रात दिन टेंशन रहता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरनंदना, जिस प्रकार की व्यवसायी है उसकी एक ही बुद्धि होती है, प्रॉफिट कैसे इनमें निकालो,
उधर से उसके रात दिन दिमाग में चलता रहता है, उसको इतना दिया है, इतना निकालना है, उसको इतना है, उतना है, उतना। रात को नींद भी नहीं आती, थोड़ा पैसा फंस जाए तो, पता है ना, अरे उसका पैसा फंसा, देगा कि नहीं देगा, बोला तो है दे देगा, अरे उसका चेक बाउंस हो गया उसका। तो व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही कुरुनंदना, हे अर्जुन कुरुनंदन, है ना, कुरुओं के नंदन, कुरुओं के पुत्र, व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही कुरुनंदना, भक्ति करने के लिए एकमात्र बुद्धि लगानी पड़ेगी, है ना। बहुशाखा ही नंतच बुद्धि व्यवसाय नाम, जो बुद्धि बहुत सारी शाखाओं में विभाजित रहती है ना, वो अव्यवसायी बुद्धि है, वो प्राप्त नहीं करेगी। मुझे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकमात्र बुद्धि। जैसे आप लोग आ गए, आपको भी प्रलोभन होगा, सोसाइटी में गणपति है, बारिश भी हो रही है, नहीं आने के करोड़ों बहाने हैं, लेकिन आने का एक ही रीजन है, हमको जाना है, हमको सुनना है कि नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, एक चीज से ही तुम प्राप्त कर पाओगे। व्यवसाय का बुद्धि एक ही कुरुनंदना, मुझे प्राप्त करना है तो एकमात्र मेरे में बुद्धि डालनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। और क्या बोलते हैं, बहुशाखा ही अनंतश्च, और अनंत शाखाएं हैं जहां पे आपकी बुद्धि क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। अरे आज थोड़ा पीठ दुख रही है, आज पेट दुख रहा है, आज जाने दो ना, अब बहुत प्रवचन सुन लिया, अभी क्या सुनेंगे, है, हम जानते हैं गीता क्या है, तो क्या होगा, नहीं प्राप्त कर। अब व्यवसाय बुद्धि हो जाएगी। जिस प्रकार बिजनेस में जब तक आप दुकान पे बैठोगे नहीं तो दुकान नहीं चलने वाली है, भले कोई ग्राहक नहीं आए, तो बैठना पड़ेगा। ग्राहक पहले देखता है कि 3-4 महीने, है ना, खोलेगा कि नहीं खोलेगा। आप सोचें कोई आता ही नहीं है तो नहीं चलेगी दुकान, पहले इन्वेस्टमेंट। तो पहले कुछ नहीं होगा, अब मंदिर आएंगे, कोई पूछेगा नहीं है, नहीं है व्यवसाय, ये इसका इफेक्ट आपको कुछ सालों के बाद दिखना शुरू होगा। आपको अपने कुछ पर्सनल अनुभव होने लगेंगे। भगवान का आदान प्रदान इतना जल्दी नहीं होता, स्टार्टिंग में भगवान करते हैं थोड़ा सा, भगवान स्टार्टिंग में जो रस देते हैं, लेकिन मंदिर में आते हैं तो वही प्रसाद दिव्य लगता है। दाल राइस खाते हैं तो अरे ये सब प्रसाद तो हमने खाया है, कुछ नहीं उसमें, ना लहसुन है, ना प्याज है, ना कोई मसाला, सिंपल दाल राइस। लेकिन पहली बार खाते हो तो कैसा आनंद आता है, खाते खाते अरे प्रभु क्या है यार, तुम क्या बनाते हो, टेस्ट बनाया करो। वो प्रसाद में दोष दर्शन चालू हो जाता है। क्यों, पहला आनंद भगवान ने दिया था, वो हमारा आनंद नहीं था, पहले भगवान आनंद। दर्शन देखते हैं, मंगल आरती सुनते हैं, कीर्तन में ऐसा झूमते हैं, अब भी तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। धीरे धीरे करते करते क्या होता है, क्या गा रहा है। पहले वही बेसुर आदमी गाता था तो अच्छा ऐसा लगता था, गंधर्व राज गा रहा कोई, है ना। लेकिन अब कोई अच्छा, क्या प्रभु कीर्तन बजा नहीं रहा है बराबर, क्यों, अब दोष बुद्धि आ जाती है। दोष बुद्धि आने से क्या होता है, भगवान हम पे छोड़ देते हैं, अब तुम निकालो रस। पहले भगवान रस देते। देखिए सबका अनुभव ऐसा ही है। आप संसार में किसी को भक्त को पूछोगे ना, प्रभु जी जब मैं मंदिर आया था, ऐसा वातावरण, ऐसा ये दाल राइस खाया, सिंपल, कोई सब्जी भी नहीं थी उसमें, ऐसा खिचड़ी खाया आपका, इतना आनंद। लेकिन धीरे धीरे वो पहला आनंद भगवान देते हैं, तो पहले आनंद देंगे तभी तो आप लगोगे ना, है ना। तो पहले भगवान योग्यता नहीं देखते हैं, भक्ति का पूर्ण आनंद दे देते हैं, ताकि आप फंस जाओ। ऐसे फंसा लेते हैं। अब फंसा लिया तो क्या होगा, आप देखिए, मैं संसार में गारंटी देता हूँ, कोई भी भक्त भले भक्ति छोड़ दे, मान लीजिए 1-2 साल इस्कॉन में आया, वो कितना भी भोग कर लेने, भोग कर नहीं पाएगा वो। अब समझ लो, आप कहीं पे भी जाओगे ना, गोवा भी चले गए बीच में चंडी बनियान में, वहां पे बिना स्मरण आएगा आपको भगवान का। क्या, अरे यार ये शरीर नश्वर है, इतना सुन लिया है ना अभी, तो क्या भगवान छोड़ते नहीं किसी को, वो कभी भी आएगा, लेकिन आएगा, है ना। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम जाएं भी, देखिए सबकी इच्छा है मन में, तो भक्तों से टच में रहिए, जो आपकी इच्छा करते रहिए। भगवान कुछ बना नहीं किया करना, क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा, खींचती रहेगी गाड़ी, चलती रहेगी, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, एक ही कुरुनंदन, जब तक एकमात्र निष्ठा नहीं होगी। क्या, हम थोड़ा ये देवता का भी कर ले, है ना। अभी गणपति में गणपति बप्पा मोरया, है ना। फिर क्या है, अभी नवरात्रि में जय दुर्गा भवानी, है ना, उसमें भी 9 दिन नाचेंगे, डांडिया खेलेंगे। फिर क्या आ जाएगा, है काली पूजा, है ना, फिर काली पूजा करेंगे, हैं। फिर है दीपावली में लक्ष्मी पूजा, है ना, हाँ दीपावली पे करते हैं। फिर क्या आएगा, आता रहता है ना कुछ ना कुछ, श्रावण आ जाएगा, बम बम बोले, है ना, कांवड़ उठा के, है ना, एकदम जटाधारी, है ना। तो भगवान बोलते हैं एक ही कुरुनंदना कैसे होगी। अब आप पुकारोगे किसी को, आपने 25-30, अब डॉक्टर अब बीमार हो गए, 4-5 डॉक्टर से दवाई लिया, अब 4-5 डॉक्टर का दवाई खाओगे, भले वो दवाई सही है, लेकिन क्या होगा, असर करेगी वो क्या होगा, वो मरने लगोगे तो सब डॉक्टर ने, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, उसकी क्यों खाएगी, उसकी क्यों। ऐसा ही होता है, जब तक गुरु की शरण ले, गुरु जिम्मेदारी लेता है, मृत्यु के समय वो आएगा, उनकी जिम्मेदारी है।
आप 10-15 गुरु बना के बैठोगे तो सब बोलेंगे हमारा थोड़ा है, हमारा थोड़ा है, हमारा थोड़ा है। जिम्मेदारी, देखिए भक्ति जो है जिम्मेदारी का काम है। आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई देख रहा है कैमरा सीसीटीवी लगा के सोना माला करते, विश्वास कर रहे हैं ना? कौन करता है कौन नहीं करता कोई पता नहीं है, कौन 4 नियम पालन कर रहा नहीं कर रहा को पता है? भगवान देखते हैं, गुरु देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा नहीं है लेकिन देख रहे हैं। ये सब विश्वास की बात है ना? तो जब हमारी श्रद्धा पूर्णतः गुरु में और भगवान में बैठेगी तब भगवान की प्राप्ति होगी, वरना नहीं होगी। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी देवता देवता, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। एक ही गुरुनंदन, और गुरु के ये जो श्लोक है गुजराती मराठी में किसमें पढ़ो, हिंदी में नहीं है। हे गुरुनंदन, ए मनुष्यों आ मार्ग पर छे, तेनो उद्देश्य मा दृढ़ संकल्प वाणा होए छे, अने तेमनु ध्येय पण ए आ होए छे, एओ दृढ़ निश्चय नथी, तेमनी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हथेली होए छे, हथेली थैली होए छे, थैली होए छे। तो ये गुजराती में है ना? तो मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि जिसकी बहु शाखा में है ना, तो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो भटकता रहेगा। क्यों भटकता रहेगा? क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है। मान लीजिए एक स्त्री है, उसके एक पति के साथ शादी हुई है, लेकिन वो 10 लोगों से संबंध रखती है, उसको क्या कहा जाता है आप सब जानते हैं। तो भगवान वहां पे अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, भगवान अगर अव्यभिचारिणी, व्याभिचारिणी भक्ति नहीं होनी चाहिए। आज इनके पास चला गया, कल इनके अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, जो इस योग से मेरी सेवा करता है वही मुझे प्राप्त करेगा, है ना? तो भगवान बार बार अभी थोड़ा डिस्कशन को थोड़ा और डीप लेके जा रहे हैं। तो ये जो श्लोक है इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? आप प्रचार करिए। क्या प्रचार करिए? इस कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे संसार में करिए, इंग्लिश में करिए। तो प्रभुपाद जी इस बात पे अपने गृहस्थ आश्रम में थे। प्रभुपाद जी 26 साल की उम्र थी प्रभुपाद जी की, और उनकी शादी हो गई थी, बच्चे थे। तो प्रभुपाद जी यही सोचने लगे मैं कैसे अपने गुरु की वाणी को पूर्ण करूंगा। सोचते 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 1922 में यह आदेश मिला था। 1965 तक प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, संन्यास भी हो गया सब, लेकिन उनका वाणी को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। 1965 में हो गए कहाँ? अमेरिका। और 1966 में बहुत संघर्ष के बाद ये इस्कॉन की स्थापना की। कहाँ पे? एक छोटा सा कमरा था, आपने किचन देखा है हमारा, उससे भी छोटा होगा। उसमें प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे बुधवार के दिन, ठीक है। और वो हिप्पी लोग आते थे, नाचते थे, गाते थे, खा पी के चले जाते थे। प्रभुपाद जी खुद प्रसाद बनाते थे, उसके बाद खुद उनकी प्लेट मांजते थे, और वो तो चले जाते थे खा पी के। एक दिन प्रसाद खाते 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 एक हिप्पी के मन में आया कि स्वामी जी हमारी प्लेट मांजते हैं, तो स्वामी जी कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? स्वामी जी बोले हाँ जरूर। तो सब और हिप्पी को बुलाया, अरे स्वामी जी हमारा प्लेट मांजेंगे, हम मांजेंगे। वहां से उनकी सेवा की शुरुआत हुई। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक भक्ति जो है ना वो नहीं फलीभूत होगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बाद में बताए इस्कॉन में कि ये श्लोक जब मैंने पढ़ा था तो मैं समझ गया था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक हमारे आचार्य हैं, उसने उनकी टीका में क्या लिखा है कि मेरे गुरु का जो आदेश है उसमें ही मेरी बुद्धि पूरी तरह, एक ही गुरुनंदना, मतलब जब तक गुरु के आदेश में पूरी बुद्धि नहीं लगेगी तब तक भगवान प्राप्त नहीं होगा। और गुरु का आदेश ही मेरा क्या है? जीवन है। तो प्रभुपाद जी बोले इसको देख के मुझे हौसला मिलता था कि मैं कैसे अपने जीवन को अपने गुरु के आदेश पे लगाऊंगा। बहुत बाधाएं हैं, इतना आसान नहीं है। देखिए जैसे आप कुछ अच्छा कार्य चालू करेंगे ना, बहुत बाधाएं हैं। किस में बाधा नहीं है? आप लोग जॉब बिजनेस के लिए कितना संघर्ष करते हैं? नहीं करते हैं? कितना कठिनता है। अब अभी ये बारिश हो रही है तो कुछ भी नहीं है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जाना पड़ता ऑफिस, टाइम से पहुंचना पड़ेगा तो सैलरी कट जाएगी। बाधा है, संघर्ष है। तो इसी प्रकार भक्ति में उससे डबल संघर्ष है। ये सोच लीजिए, भक्ति में खाली खाना पीना रहने के लिए अगर आप रहेंगे ना, तो प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी हम मंदिर में रहते हैं, हम भक्त हैं। प्रभुपाद जी क्या बोले, मंदिर में तो चूहा भी रहता है, तो भक्त हो गया। प्रभुपाद जी हम आपके पास रहना चाहते हैं, ये मच्छर भी मेरे पास है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया है इस संस्था को बनाने के लिए। आज जो प्रभुपाद जी इतना भूखे रहे हैं, एक बार कलकत्ता मंदिर में प्रभुपाद जी आए, स्टार्टिंग के डेज थे इस्कॉन के, तो इतनी बुरी हालत थी, सब अंग्रेज लोग यहाँ रहते थे। सोचिए अपना लग्जरियस लाइफ छोड़ के आए, आज भी इंडिया का लग्जरी उनके लग्जरी के बराबर नहीं है। वो एक बटन दबाने से उनका सारा काम होता है, लेकिन प्रभुपाद के खाली एक बुढ़े आदमी के बोलने से सब कुछ छोड़ के आ गए, है ना? कुछ तो होगा।
तो प्रभुपाद जी कलकत्ता मंदिर गए। कलकत्ता मंदिर में सब भक्त आए। प्रभुपाद जी, हमको खाने को नहीं मिलता है बराबर से, पेट भर के खाने को भी नहीं मिलता था। प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद जी बोले, मीटिंग बुलाया। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, इनका ध्यान रखो खाने पीने का। एक ब्रह्मचारी तो क्या करता था पता है, वो उसको खाने को प्रॉपर मिलता था। जो घी का दिया हम जलाते हैं ना, पंचदीप जो करते हैं, वो जलने के बाद उसका वो घी निचोड़ के खाता था, मतलब रोटी में लगाता था। ऐसी हालत खराब थी। यहाँ पे तो सब मिलेगा तब भी 100 कमियां निकालेंगे। तो इतना संघर्ष प्रभुपाद में। तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए और प्रभुपाद क्या बोले, तुमको पता नहीं है मैंने कितना संघर्ष किया इस कौन को बनाने के लिए। और खैर मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। तो प्रभुपाद ने कभी भी नहीं, बहुत संघर्ष किया। तो हमको क्या है, हमने वो चीज़ देखी नहीं कि प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया है। आपको चीज़ पढ़नी है, आप प्रभुपाद लीलामृत ले लीजिए। प्रभुपाद लीलामृत में आप पढ़िए प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया है। ये जो आज हम देखते हैं इतने सारे मंदिर, इतना सारा पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, प्रभुपाद जी की तपस्या है उसमें। आज भी प्रभुपाद जी के नाम से लोग हमको देते हैं। हमारे हमको थूकने में नहीं आएगा, है ना। हम बहुत महान भक्त हैं, हम प्रवचन देते हैं तो लोग आते हैं, थूकने में नहीं आएगा। प्रभुपाद की गीता और प्रभुपाद जी जो सुना है वो सुनाते हैं, इसलिए चल रहा है, नहीं तो कुछ नहीं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लगने लग पड़े ना, वो खाली सोन 10 दिन के लिए छोड़ दे, देखो क्या औकात है, पूरा औकात। घर पे भी लोग खाना दे देंगे घर पे भी। यहाँ तो झगड़ा कोई था, प्रभु जी आप खीर नहीं लिए, खीर पीजिए। कौन सी संस्था है ऐसा, देखा आपने कभी ऐसा? प्रभु प्रभु करके बात करते हैं। कुछ भी हो जाए, मान लीजिए झगड़ा भी हो गया, तब भी क्या है, गाली तो नहीं देंगे, कुछ तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो देखिए बाहर कितना होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, बाहर हमको अच्छा लगता है। तो संघर्ष हर जगह है। देखिए सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, अंदर है। जो मन है ना, अर्जुन पूछेगा आगे प्रश्न, मन के अंदर ही, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। 6ठे अध्याय में भगवान बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिसने मन पे विजय प्राप्त कर ली उसने मुझे पा लिया। क्योंकि मैं कहीं हूं ही नहीं, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। मैं बात भी करता हूं तो सुनते कहां। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आज के श्लोक में हमने क्या सीखा, भक्ति में प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है, भगवान को जो भक्त प्रयास करता है वो बहुत प्रिय है। मान अपमान, दुख सुख, बेइज्जती, सम्मान, ये सब बाधा है। जब तक आप इससे परे नहीं होंगे ना, तब तक आप भक्ति नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या होगा, सम्मान मिलेगा और अपमान होगा तो आप नहीं आओगे, बाधा है ना। और अपमान मिला या सम्मान बहुत अधिक मिल गया तो भी क्या होगा, हवा में हो जाएंगे पैर, है ना, हवा में उड़ने लग पड़ते हैं। तो ये क्या है, सब बाधाएं हैं। क्योंकि मृत्यु के समय क्या होगा, कुछ काम नहीं आने वाला है। क्या काम आएगा, कितना स्मरण भगवान का किया है, कितना सेवा किया है, वही याद आएगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। और सेवा के लिए ऐसा नहीं कि खाली मंदिर में, अब घर में जो भी झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान का स्मरण करते करते लगाइए। आप उसको भगवान का मंदिर समझिए। प्रसाद बना रहे हैं, है ना, तो भगवान का भोग लगाने के लिए प्रसाद बना, मतलब भोग बनाइए, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं है। अब बोलेगा प्रभु जी अब हर चीज भगवान का है, उसको भगवान की दृष्टि से देखिए। अभी कार खड़ी है, प्रभु ने दी है, हम तो लाए नहीं थे साथ में। जब पैदा होते सब अपना झोला लाए थे के साथ में, कोई नहीं लाया था कुछ, जो मिला यहीं पे मिला, भगवान ने दिया है ना। अब हम बोल रहे हैं प्रभु जी हमारा कर्म था, आपको याद है क्या आपका कर्म था, है देने वाला कौन है? अब लड़के ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। तो भगवान जो है वही सब कुछ देने वाले हैं। तो सहन करना चाहिए, अपना कर्म समझ के सहन कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी वही वहाँ पे कलकत्ता मंदिर में बोले, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शरीर है एक दिन जाने ही वाला है, लेकिन शरीर का बेस्ट उपयोग कर लो। क्या है शरीर का बेस्ट उपयोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप भक्ति में बढ़ना चाहते हैं ना, तो सब बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, तभी आए हैं यहाँ पे। प्रचार शुरू करिए। जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे ना, तब तक आपका भक्ति टिकेगा नहीं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। हम प्रचार इसलिए नहीं करते कि हम बहुत महान भक्त हो गए हैं। मैं गीता इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मैं गीता पढ़ के आता हूँ और पढ़ता हूँ और मेरा अध्ययन होता है। हमेशा अपना फायदा इसमें ही है कि हरि बोल। सबको क्या देना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। प्रचार के लिए आपको प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं। अरे मंदिर आइए, अपने साथ उनको लेके आइए, उनका देखभाल करिए, उनको फोन करिए। एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी आप ले लीजिए, ठीक है? प्रभु जी चलना है मंदिर, कल राधाष्टमी है, राधाष्टमी पे आना है। अच्छा और क्या है, कहीं जोड़िए उनको।
वही प्रचार है। देखिए आपका भक्ति अपने आप, क्योंकि कमीशन सिस्टम होता है ना, वो कमीशन चलता है। भक्ति में भी ऐसा ही है, एक के नीचे दो, क्या है वो ट्री चलता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप करेंगे ना तो क्या होगा, तो आपका बंद हो जाएगा, लेकिन नीचे से आएगा ना तो आपका भी चालू हो जाएगा, है ना। ऐसा तो होता है ना, सेमिनार होते हैं ना, देखो ये कमाएगा ये कमाएगा, तुमको कुछ नहीं करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज तक कोई ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुआ है ना। जो बेचारे आते हैं उनको पूछो सही में कि क्या हालत है। तो ये, लेकिन इस कमीशन में है ऐसा, इसमें कमीशन है। कैसा, प्रभुपाद जी देखिए भगवद गीता, अगर आपके पास गीता है, प्रभुपाद जी का क्या है, प्रभुपाद जी की प्रस्तावना में बोलते हैं लास्ट लाइन में, या यदि हम एक भी शुद्ध भक्ति संसार में बना पाए तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। कितने शुद्ध भक्त बन रहे हैं अभी। तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं सोच रहे 500 लोग आना चाहिए, 50 लोग आने, जितने आए हैं उतने जो है कुछ सीख के जाएं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने प्रेम से सुना और आप आए इतना बिजी होने के बाद भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।